नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन और स्वागत करता हूं आप सभी का जतिन टेक एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने कस्टम फॉर्मेटिंग के कुछ बेसिक्स को कवर किए थे और आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। ये टिप्स और ट्रिक्स आपको अपने डेटा को और भी प्रोफेशनल एंड डायनेमिक तरीके से दिखाने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कंडीशनल वैल्यू को डिस्प्ले करना। यानी एक सेल की वैल्यू के आधार पर कुछ अलग टेक्स्ट या सिंबल शो करना। तो समझिए ये आपके पास कुछ मार्क्स दिए हुए हैं और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 30 है तो यहाँ पे पास लिख के शो होना चाहिए और लेस देन 30 है तो यहाँ पे फेल शो होना चाहिए इसी सेल पे। तो आइए हम देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो मैंने बताया था आपको कि कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की Ctrl+1 वो आपको क्लिक करना है, देन कस्टम में जाना है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन डालनी है। तो वो क्या कंडीशन होगी? कंडीशन हम देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रीन। किसके लिए ग्रीन लिखेंगे? अगर वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30 होती है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पास। और फिर से टर्मिनेट करेंगे, देन नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे हम रेड। रेड के लिए क्या कंडीशन है? रेड के लिए अगर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन अगर 30 होती है। और फिर क्या हमें शो करना है? अब हमें शो करना है फेल। बस अब हमें ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ सेल में जो वैल्यूज थी वो अब सभी वैल्यूज पास एंड फेल में बदल चुकी है। देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ पे लेस देन कोई भी मार्क्स 30 से लेस देन डालूंगा तो वहाँ पे फेल शो होने लगा है। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे 22 डाला, अब ये फेल है। अब यहाँ मैं 35 डालता हूँ तो ये पास है। अब यहाँ मैं 11 डालता हूँ तो ये फेल है। तो बेसिकली इसका मतलब है अगर वैल्यू 30 या 30 से ज़्यादा होगी तो सेल को ग्रीन कलर में पास लिख के आएगा और अगर वैल्यू 30 से कम होगी तो इसी सेल में रेड कलर में फेल दिखाई देगा। तो ये बेसिकली इसका मतलब है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग में सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, हम चाहें तो उसमें कुछ सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग के द्वारा। तो देखिए जैसा कि इसमें आपको शो हो रहा होगा, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इसमें अप एरो का यूज किया है मैंने और नेगेटिव वैल्यू के लिए डाउन एरो का। तो ये हमने कैसे किया आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाना है और सेल को सेलेक्ट करना है और Ctrl+1 कस्टम फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट। अब देखिए कोई भी एरो लेने के लिए, मतलब ये एरो का सिंबल लेने के लिए आपको जो है अलग से इसे कॉपी करना होगा। आप चाहे तो वेबसाइट से कर सकते हैं या कहीं से भी, जहाँ जहाँ से भी आपको मिले तो आप कॉपी कर सकते हैं। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट आप कीबोर्ड से नहीं ला सकते हैं इन सिंबल्स को, तो इसे कॉपी करना होगा वेबसाइट से। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ वेबसाइट जहाँ से मैंने इसे कॉपी किया। तो मैंने जहाँ से इस एरो को कॉपी किया था वो उस वेबसाइट का नाम था amp.word.com। तो यहाँ ये वेबसाइट का आप नाम दे लें तो आपको सिंबल्स मिल जाएंगे सारे और यहाँ से कोई भी सिंबल सेलेक्ट करिए और देखिए यहाँ पे कॉपी का आइकन बन के आ रहा है। बस इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दीजिए।
तो वो यहाँ पे आइकन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने कंडीशन डाली है, कंडीशन सेम ही है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रीन सेलेक्ट करना है, जो भी कलर आप चाहें वो सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे अप एरो आना चाहिए। कब आना चाहिए? जब ये पॉजिटिव वैल्यू है, 0 यानी नंबर हो जाएगा, नंबर को शो करेगा। फिर यहाँ पे टर्मिनेट किया है मैंने इस कंडीशन को, दूसरी कंडीशन डाली है, सेकंड कंडीशन रेड होगी और यहाँ पे डाउन एरो होगा और यहाँ पे जो है नंबर अगर नेगेटिव में होता है तब। और अब मैं इस पे ओके करता हूँ तो ये सेम चीज यहाँ पे शो होगी। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर, कस्टम टाइम फॉर्मेटिंग। अब कस्टम टाइम फॉर्मेटिंग क्या है? कस्टम टाइम फॉर्मेटिंग जो आपके टाइम डेटा को अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब समझिए हमारे पास ये टाइम डेटा है, अब इसे हमें एएम और पीएम के फॉर्मेट में लाना है। तो अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले वही Ctrl+1 पे क्लिक करके ये फॉर्मेट सेल का टैब ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा शो हो रहा है, H:MM। अब यहाँ पे आपको सिर्फ AM/PM ऐड कर देना है और अब आपको ओके एंटर करना है। तो देखिए आपका जो टाइम फॉर्मेट है वो AM और PM में आ चुका है। अब इसमें आप कुछ और फॉर्मेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए जैसे यहाँ पे सिर्फ आपको सिंगल डिजिट में दिख रहा है ये 1 2 3 4, आप चाहें तो यहाँ पे 0 1 0 2 करके भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे एक बार और H टाइप करना है। तो अब देखिए ये 0 1 0 2 करके AM PM में शो होगा। अब आप इसमें चाहें तो आप सेकंड भी ऐड कर सकते हैं। सेकंड ऐड करने के लिए आपको वही कॉलन ऐड करना है, देन उसके बाद फिर SS ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पे सेकंड भी ऐड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है करेंसी के ऊपर। अब हमारे पास लार्ज अमाउंट में नंबर है, जैसे ये अमाउंट है, अमाउंट का नंबर है, लेकिन हमें सिर्फ इसमें से फर्स्ट 2 और 3 डिजिट ही चाहिए अमाउंट को डिनोट करने के लिए। उसके बाद जो है इसमें मिलियंस में आ जाए या 1000 में आ जाए। अगर हमें कुछ इस तरीके से कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टम टैब को ओपन करेंगे। अब यहाँ हम कस्टम में जाएंगे और अब हमें चाहिए सेकंड डिजिट तक। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 0 पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद कोमा। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ जो नेक्स्ट वैल्यू आए वो पॉइंट करके आए, पॉइंट से डिनोट हो, डेसिमल वैल्यू से। तो फिर अब मैं यहाँ पे पॉइंट, और अब मैं एक बार और 0 डिनोट करता हूँ और अब मैं कोमा लगाता हूँ और अब मैं लिखता हूँ M। तो अब देखिए अब सभी वैल्यूज जो है वो 2.5 मिलियन, 3.0 मिलियन, 2.7, तो ये जो है सेकंड वैल्यू तक आएगी। अब अगर वही मुझे थर्ड वैल्यू भी चाहिए तो अब मैं इसी में अगर एक और 0 ऐड कर देता हूँ तो ये इस तरीके से एक और डेसिमल उसमें ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स जो आपको अपने एक्सेल शीट में और फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी देंगे। एक्सेल के इस पावरफुल टूल का यूज करके आप अपने डेटा को ना सिर्फ फंक्शनल बल्कि विजुअली भी और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जतिन टेक अकेडमी को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन सी और एक्सेल ट्रिक के बारे में वीडियोस देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।